दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। देखिए, हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत आज हम क्रिया को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्रिया ये आखिर क्रिया होती क्या है। तो देखिए, किसी वाक्य में कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो अगर परिभाषा के रूप में देखें तो किसी वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो देखिए, किसी वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है और धातु में ना जुड़ते ही क्रिया बन जाती है। जैसे आपकी धातु है लड़, ठीक है, अगर इसमें प्लस ना जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपकी क्रिया बन जाएगी लड़ना, ठीक है। अब देखते हैं क्रिया के भेद। तो देखिए, क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर पहला सकर्मक क्रिया और दूसरी है आपकी अकर्मक क्रिया। देखिए, सकर्मक क्रिया मतलब कर्म सहित और अकर्मक क्रिया में बिना कर्म के, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया को। तो देखिए, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया के साथ कर्म भी दिया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के सहित जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया के साथ अगर कर्म भी दिया गया है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए, पढ़ना आपकी हो गई यहाँ पे क्रिया, पुस्तक हो गया आपका कर्म और राम हो गया आपका कर्ता, ठीक है। तो हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा कि कर्ता और क्रिया के साथ कर्म भी दिया जाता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं दूसरी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब बिना कर्म के। तो देखिए, अकर्मक क्रिया की परिभाषा ऐसी क्रियाएं जो वास्तव में स्वाभाविक होती हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, राम हंसता है, राधा रोती है। देखिए, हंसना, रोना, गाना ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। तो अब हम हमेशा ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्रिया उन्हें कहा जाता है जो वास्तव में स्वाभाविक हैं,
जैसे हंसना, रोना, ठीक है, इस प्रकार की जो भी क्रिया हैं वो अकर्मक क्रिया में आएंगी। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भेद। तो देखिए सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया में एक कर्म दिया जाता है, एक कर्म दिया जाता है, जबकि द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, अकर्मक क्रिया में राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो देखिए यहाँ पर एक कर्म दिया है, ठीक है, इसी आधार पर ये अकर्मक क्रिया होगी। दूसरे में एग्जाम्पल में देखते हैं द्विकर्मक के एग्जाम्पल। तो देखिए माँ बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाती है। तो देखिए यहाँ पर एक कर्म हो गया बच्चे और एक कर्म हो गया दूध आपका, ठीक है। और देखिए ये है आपका प्रधान कर्म, प्रधान कर्म, ठीक है। और बच्चे आपका है गौण कर्म। और हमेशा याद रखिए प्रधान कर्म हमेशा निर्जीव होता है और गौण कर्म हमेशा सजीव होता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया के भेद। देखिए जैसे हमने सकर्मक क्रिया के भेद देखे, उसी प्रकार अकर्मक क्रिया के भेद देखते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद, तो देखिए अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले है आपका अवस्था बोधक अकर्मक, अवस्था बोधक अकर्मक। दूसरा है आपका गत्यार्थ अकर्मक और तीसरा है आपका अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, ठीक है। तो देखिए जिस क्रिया वाक्य में अवस्था, मतलब जिस क्रिया वाक्य में कर्ता की अवस्था का बोध हो रहा हो, उसे अवस्था बोधक अकर्मक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम सो रहा है। तो राम क्या कर रहा है? सो रहा है, मतलब उसकी अवस्था सोने की है। तो किस अवस्था में है राम, उसका हमें बोध हो रहा है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, राधा रो रही है, राधा रो रही है, ठीक है। तो किस अवस्था में है राधा? राधा रो रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ से ये अवस्था बोधक अकर्मक का हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद आगे देखते हैं गत्यार्थ अकर्मक। जिस क्रिया वाक्य में कर्ता गतिमान है, उसे गत्यार्थ अकर्मक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मतलब पक्षी गतिमान है, पक्षी कर्ता के रूप में उपस्थित हैं। और देखिए कर्ता यहाँ पर उड़ रहे हैं, मतलब गतिमान अवस्था में है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो सेंटेंस है आपका गत्यार्थ अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपूर्ण अकर्मक। तो देखिए जिस क्रिया वाक्य में ना तो क्रिया सकर्मक है और ना ही क्रिया अकर्मक है,
तो उस वाक्य को हमेशा अपूर्ण अकर्मक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, बालक स्वस्थ है, बालक स्वस्थ है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया ना तो सकर्मक है और ना ही अकर्मक है। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है अपूर्ण अकर्मक के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ से हमारे क्रिया के क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, इस प्रकार का जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्ययन था उसको हमने किया। इसके बाद क्रिया का जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।